हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। आज की ये वीडियो आरजीपीवी के स्टूडेंट्स के लिए है। एक्चुअली पिछले 1 डेढ़ साल से आरजीपीवी के बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप एकेटीयू के स्टूडेंट्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हो, आरजीपीवी के स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ कीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अच्छी चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लगता है और अब हमने प्लान किया है। मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि आरजीपीवी के जो आने वाले इवन सेमेस्टर्स हैं, यानी कि सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के लिए गेटवे क्लासेस के कोर्सेस आरजीपीवी के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल रहेंगे और फैब में ये कोर्सेस हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरह से एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से हमने एकेटीयू के कोर्सेस को डिजाइन किया है, उसी तरह से हम आरजीपीवी के सिलेबस के हिसाब से आरजीपीवी के स्टूडेंट्स के लिए कोर्स डिजाइन कर रहे हैं। हर सब्जेक्ट की इंडिविजुअल फैकल्टी रहेगी, बहुत ही शानदार कंटेंट जो है हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरजीपीवी के ऑड सेम के एग्जाम्स फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के मिड जनवरी से मिड फेब के बीच में कंडक्ट कराए जाएंगे। तो आपके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर डिस्कस करूंगा, जैसे हाउ टू राइट आंसर्स इन आरजीपीवी एग्जाम्स। आरजीपीवी के एग्जाम्स में आपको कैसे लिखने चाहिए अपने आंसर्स ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर सको। आप ऐसा मान सकते हो कि मान लीजिए दो स्टूडेंट्स हैं और दोनों स्टूडेंट्स का जो कंटेंट है वो एकदम सेम है, लेकिन लिखने का तरीका दोनों का अलग है। दोनों का जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, उस कंटेंट को वो आंसर शीट के अंदर कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर वो अलग रहेगा तो ऑब्वियसली मार्क्स में काफी वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। क्योंकि ये टिक मार्क क्वेश्चंस नहीं है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, ये सब्जेक्टिव पेपर होता है, कन्वेंशनल पेपर होता है। तो इसमें आप किस तरह से लिख रहे हो वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वही चीज हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपने एग्जाम में आंसर्स लिखोगे तो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्क्स, मान लीजिए आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके 80% मार्क्स आ जाएंगे, तो जरूर आपकी 85 प्लस या 90% प्लस मार्क्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, अगर इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अच्छे से कॉपी लिख करके आओगे। तो उसी कंटेंट को जो आपने पढ़ रखा है उसको कैसे लिख करके आना है, उस पॉइंट में बात कर रहा हूं। अगर आप 70% एक्सपेक्ट कर रहे थे तो जरूर आपके 80% प्लस आने चाहिए, और आप 50% एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी जो तैयारी है वो 50% के लायक है, तो जरूर आपके 60% प्लस मार्क्स आएंगे, अगर कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप अपने आंसर्स लिख रहे होंगे, है ना। तो ऑड सेम में हम इतना ही कर पा रहे हैं अभी कि आपको थोड़ा सा गाइड कर रहे हैं, और फरवरी से जैसे कि मैंने आपको बताया कि गेटवे क्लासेस के सारे कोर्सेज अवेलेबल होने वाले हैं, तो बहुत ही शानदार तरीके से आपको हर एक चीज शुरुआत से ही मिल रही होगी। तो हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स और क्वेश्चन पेपर का पैटर्न वैसे तो अब तक आपको पता लग ही चुका होगा, लेकिन फिर भी मैंने एक आरजीपीवी फाइनल एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पेपर आता है वो अभी मैंने यहाँ पर एक लिया हुआ है क्वेश्चन पेपर, तो एक बार मैं इसको भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो और दूसरी चीज ये है कि ऑड सेम के जो अभी कमिंग सेमेस्टर्स के जो एग्जाम्स स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो उनके लिए सेमेस्टर 1 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार आरजीपीवी एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, वो क्वेश्चंस भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं इनकी पीडीएफ, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो केवल आरजीपीवी के स्टूडेंट्स ही इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए अपने एग्जाम में आंसर लिखते समय। तो जैसे ही आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उस क्वेश्चन पेपर को आप एक बार केयरफुली रीड कर लीजिएगा। प्लीज रीड द क्वेश्चन पेपर फर्स्ट। और आप सभी जानते हैं कि आपके आरजीपीवी में क्या होता है कि 8 क्वेश्चंस गिवन होते हैं क्वेश्चन पेपर में, और आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो क्वेश्चन पेपर को रीड करने के बाद आपको क्या करना है कि जो आपको बहुत अच्छे से आंसर आते हैं जिन क्वेश्चंस के, उन 5 क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको स्टार्ट करना है अपना आंसर लिखना। सबसे पहले उस क्वेश्चन का आंसर लिखें जिस क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि शुरुआत में क्या होता है, जो आपकी कॉपी चेक करने वाले टीचर्स हैं, शुरुआत में थोड़ा ज्यादा ध्यान से देखते हैं। अगर उनको लगेगा कि यार इसने बढ़िया बढ़िया लिख रखा है, तो फिर बाद में जो फास्ट चेक करते हैं, तो अगर थोड़ा बहुत चीजें इधर उधर होती हैं तो मैनेज हो जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, चाहे वो फर्स्ट क्वेश्चन हो, लास्ट क्वेश्चन हो, थर्ड क्वेश्चन हो, फोर्थ क्वेश्चन हो, सबसे पहले आपको उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जो क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत अच्छे से आता है। डू नॉट ओवर राइट, प्लीज कॉपी के अंदर बहुत ज्यादा कटिंग आपको नहीं करनी है। कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट, जैसे कोई सेंटेंस लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देकर अगर आप समझाना चाहूं, आपने लिखा दिस इज अ पेन, ठीक है। अब यहां पर पेन आना चाहिए था, ये दिस इज अ पेन, तो कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं इसको ऐसे ऐसे काट देंगे पूरा पेन से, तो ये क्या होगा, हाईलाइट हो जाएगा कटिंग वाली जो चीजें हैं, और कहीं ना कहीं आपके जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर कट जाते हैं।
तो आपको क्या करना चाहिए, या तो आप इसको छोड़ दीजिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इतनी कोई मिस्टेक होगी, देखो ग्रामर की छोटी-मोटी मिस्टेक जो है वो चलेगी। आपकी कॉपी जो है वो सुंदर दिखनी चाहिए, अच्छी दिखनी चाहिए, राइट? या आपको काटना भी है, मान लो अगर ऐसा कोई वर्ड है आपसे ज़्यादा गलत हो गया है ना? लग रहा है आपको कि यार ये वर्ड नहीं लिखना चाहिए था यहाँ पे, तो आप उसको ऐसे काट के ऊपर लिख सकते हैं लाइक दिस, या आगे लिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा ओवरराइट नहीं करना है, वो हाइलाइट नहीं होनी चाहिए। कीप योर हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन, कोशिश करनी है आपको जो हैंड राइटिंग है वो ठीक से आप लिखते जाएं। अच्छा, सबकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं होती है, तो वो क्या करें, उनको कोशिश करनी चाहिए ट्राई टू मेक डायग्राम पॉसिबल। देखिए जब हैंड राइटिंग हमारी गड़बड़ होती है तो हमने क्या, अब कंटेंट हमारा बहुत अच्छा है लेकिन यार हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, जैसे मेरी हैंड राइटिंग भी खुद की अच्छी नहीं है, तो क्या करना चाहिए उस केस में ये करना चाहिए कि जो कीवर्ड्स हैं, जो हर डेफिनेशन के अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उनको हाईलाइट करना चाहिए, अंडरलाइन करना चाहिए, ठीक है ना, या बोल्ड करना चाहिए उनको। तो अगर वो कीवर्ड्स हाइलाइट रहेंगे, वो दिमाग में जाएँगे, जो कॉपी चेक कर रहे हैं तो वो समझ जाएँगे कि हाँ यार इसकी हैंडराइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन इसने लिखा बहुत सही है। चार्ट्स हैं, ब्लॉक डायग्राम, लाइन डायग्राम, ये जब आप बनाओगे तो वो दिखती हैं चीज़ें, पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती एग्ज़ामिनर को। तो डायग्राम जितना हो सके उतना बनाइए, अच्छे से बनाइए। एंड उसके बाद ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। आपको 5, अब मान लीजिए अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनको 3 आंसर तो बहुत अच्छे से आ रहे थे, तो उन्होंने 3 लिख दिए। अब जो बाकी 2 क्वेश्चंस आपको करने चाहिए थे, तो बहुत अच्छे से नहीं आते हैं। भाई जितना भी आता है उतना तो अटेम्प्ट करें। कॉपी कोरी ना छोड़ करके आएँ, खाली छोड़ करके ना आएँ, मतलब रेलेवेंट लिख करके आएँ। तो मेरा मानना है कि जो क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आता है, उसको लिखते चले जाएँ और बाद में अगर आपको नहीं आता है या कम आता है, तो उसके रेलेवेंट उसमें लिख कर के आएँ। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, तो ज़रूर आपको स्टेप मार्किंग होती है और आपको मार्क्स मिलते हैं। तो इन कुछ पॉइंट्स का आपने ध्यान रखना चाहिए और ये तो जनरल पॉइंट्स हैं, ये कॉमन पॉइंट्स हैं, ठीक है? ये तो आरजीपीवी के स्टूडेंट्स हों, किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हों, इन पॉइंट्स का आपने ध्यान में रखना चाहिए। आरजीपीवी स्टूडेंट्स के लिए जो गेटवे क्लासेस के कोर्सेज़ होंगे, उनके क्या फीचर्स आपको मिलने वाले हैं कि रिजल्ट ओरिएंटेड कंटेंट आपको मिलेगा। आपका जो सिलेबस है, उसी सिलेबस के हिसाब से कोर्स आपको मिल रहे होंगे। उसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, बेहतरीन रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं। उनके पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे और जो आपके पीवाईक्यूज हैं, जैसे आरजीपीवी में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए होंगे, वो सारे क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। इंडिविजुअल फैकल्टी फॉर ईच सब्जेक्ट। अब ऐसा नहीं है कि हर मतलब एक ही फैकल्टी है, वही हर एक सब्जेक्ट को पढ़ा रही है। जैसा आपने देखा होगा आरजीपी में कुछ लोग हैं, एक ही फैकल्टी है, वही हर एक सब्जेक्ट का एक्सपर्ट कैसे हो सकते हैं। तो गेटवे क्लासेस में ऐसा नहीं होता है। गेटवे क्लासेस में हर सब्जेक्ट की फैकल्टी अलग होती है, तो इंडिविजुअल फैकल्टी आपको मिल रही होगी। रही बात क्वेश्चन पेपर की, जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं आइडिया होता है, तो उनको मैं एक बार यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको मैंने बताया कि टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं आपके और 8 में से आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन जो है इक्वल मार्क्स कैरी करता है। यानी कि जैसे 5 क्वेश्चंस हैं आपके, तो ये आपका एक क्वेश्चन जो है 14 मार्क्स का होता है, तो 14 इंटू 5 दैट इज 70। तो आपका 70 मार्क्स का पेपर होता है और ये आपको पता ही होगा 3 आवर्स का पेपर होगा आप लोगों का। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आता है और कहीं भी अगर कोई कोई डिस्प्यूट होता है, कोई डाउट होता है, तो जो इंग्लिश वाला, इंग्लिश में जो लिखा हुआ है, वो एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है? तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पार्ट है यहाँ पर, ए और बी। तो यहाँ पर जो ए पार्ट है वो 8 मार्क्स का है और जो बी पार्ट है वो 6 मार्क्स का है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का होगा, 14 मार्क्स का होगा। अभी क्योंकि 2 पार्ट है, तो 8 प्लस 6 कितना हो गया आपका, 14। अब ऐसा हो सकता है ये 7 मार्क्स का हो सकता है, ये भी 7 मार्क्स का हो सकता है, या फिर ये 8 मार्क्स का हो जाए, ये 6 मार्क्स का हो जाए। लेकिन टोटल जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका 14 मार्क्स का ही होगा। तो ए और बी ये दोनों पार्ट्स आपको अटेम्प्ट करने हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट और बी पार्ट है, 8 और 6 का ये डिवाइड इस तरह से किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 ए और बी पार्ट, 4 का ए और बी पार्ट है ना? इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको मिल रहे होंगे। तो इन 8 क्वेश्चंस में से आपको 5 क्वेश्चंस है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। तो मुझे लगता है कि और ये वीडियो आपके लिए थोड़ा-सा यूज़फुल रहेगा, जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस करे हैं, एग्ज़ाम में आप जब बैठेंगे तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अगर आप लिखेंगे, आपका जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन अगर वो अच्छा रहेगा, कॉपी दिखने में आपकी अच्छी लग रही होगी, ओवरराइट नहीं हो रहा होगा और कंटेंट सफिशिएंट कंटेंट आपको लिख कर के आना है। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर हमको अब 8 मार्क्स के क्वेश्चन में, 7 मार्क्स के क्वेश्चंस में कितने पेजेस लिखने चाहिए? ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है। डिपेंड करता है कि अगर मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल है,
तो न्यूमेरिकल अगर एक पेज में आपको सॉल्व हो जाता है अच्छे से, तो फिर आप ज़्यादा पेज क्यों भरोगे? कोई डेरिवेशन आपसे पूछ लिया है, वो 1 पेज में या 2 पेज में खत्म हो जाता है, तो आप ज़्यादा पेज क्यों भरोगे? हाँ, अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो उसमें नंबर ऑफ पेजेस आपको थोड़ा-सा ज़्यादा लिखने चाहिए। तो चलिए फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ऑड सेम के जो आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहे हैं मिड जनवरी और मिड फ़ेब के बीच में जो आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आरजीपीवी में बार-बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप कनेक्ट कर लीजिएगा। और जो आपके इवन सेमेस्टर हैं, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर के लिए बेहतरीन कोर्सेज़ आपको फ़रवरी के अंदर मिल जाएँगे और आप स्टार्टिंग से हमारे साथ जुड़ जाइएगा। जैसे हम लोग एकेटीयू के लिए एक बेहतर प्रयास करते हैं, उसी तरह से आरजीपीवी के स्टूडेंट्स के लिए भी हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे और धीरे-धीरे आप देखना, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो बढ़ता जाएगा और आप अच्छा फ़ील करेंगे गेटवे क्लासेस से। चलिए और सेम के जो एग्ज़ाम्स आपके स्टार्ट हो रहे हैं, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।